जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पीर बाबा की सिद्धि का मंत्र बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो पीर होते हैं ये होते कौन है और ये कैसे कार्य करते हैं। दोस्तों, ये जो पीर बाबा होते हैं ये ईश्वर के दूत होते हैं, ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं जो हमारे कार्यों को सिद्ध करते हैं और हमारी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि हर जगह, हर वक्त, हर समय पर ईश्वर हमारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए नहीं आ सकते। इसी कारण से उन्होंने अपने फरिश्तों की रचना करी, अपने दूतों की रचना करी, ताकि वो व्यस्त होते हुए भी हमारे सभी कार्यों को पूर्ण कर सके, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। हम जो भी मनोकामना ईश्वर से मांगते हैं या जो भी कार्य उनसे करने के लिए कहते हैं, वो सभी कार्य वो सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए वो अपने फरिश्तों को भेजते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं, अपने सेवकों को भेजते हैं। दोस्तों, जिस तरह से 5 वीर होते हैं उसी तरह से 5 पीर होते हैं। ये दोनों ही देवता बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, किसी भी प्रकार की क्रिया आप इनके ज़रिए कर सकते हो या इनसे आप करवा सकते हो। लेकिन कभी भी कोई भी कार्य आपको इनसे करवाना हो तो हमेशा समाज के भले के लिए ही कार्य करवाएं, अपने भले के लिए कार्य करवाएं। कभी भी कुछ गलत ना करवाएं इनसे, क्योंकि ये शुद्ध शक्तियाँ होती हैं, ये पवित्र शक्तियाँ होती हैं जो हमारे कार्यों को करती हैं। अगर आप इनसे आप गलत करने के लिए बोलोगे या फिर इनको वचनों में लेने के बाद आप इनसे कार्य बोलोगे, जो भी ये कार्य तो कर देंगे, लेकिन उसका भुगतान आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। आप नहीं भुगतोगे तो आपके परिवार वालों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये जो पीर बाबा होते हैं ये भी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनको हम फरिश्ते कहते हैं या देवताओं के द्वारा भेजे गए दूत कह सकते हैं हम इनको। दोस्तों, हमारे बीच में 5 पीर होते हैं और 5 वीर होते हैं। 5 पीर कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं आज आपको साधना बताने वाला हूँ वो साधना है मुट्ठी पीर की। ये पीर बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। 5 वीरों की शक्ति मिलकर जब एक नए पीर को जन्म देती है तो वो पीर कहलाता है मुट्ठी पीर। और ये पीर बहुत ही शक्तिशाली होता है, किसी भी प्रकार का कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। आपका कैसा भी कार्य हो, किसी का वशीकरण करना हो, किसी का मारण करना हो, स्तंभन करना हो, उच्चाटन करना हो, विद्वेषण करना हो, या किसी भी देवता की आप कई दिनों से, काफ़ी महीनों से अगर साधना कर रहे हैं और वो देवता सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो आप इनके ज़रिए उस देवता को बुला सकते हो अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए। या उस देवता की आप सिद्धि करना चाहते हैं और वो हो नहीं पा रही, तो आप इनसे कहिए, ये आपकी सिद्धि करवा देंगे और उस देवता से आपकी बातचीत करवा देंगे। यहाँ तक कि ये इतने सक्षम होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि उस देवता को आपके पास ले आएंगे। सिर्फ थोड़े ही दिनों के जाप से, थोड़े ही प्रयास करने मात्र से ये उस देवता की सिद्धि आपको तत्काल करवा देंगे, या आपको ऐसा गुप्त मार्ग बताएंगे जिसके ज़रिए आप उस देवता की सिद्धि बड़े ही आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, मुट्ठी पीर के साथ कई तरह की शक्तियाँ चलती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। जैसे कि इनके साथ जिन्न जिन्नात चलते हैं और ख़ास तौर पर परियां चलती हैं। परियां और जिन्नात, ये 2 शक्तियाँ मुख्य रूप से पीरों के साथ चलती हैं। साथ में इनके साथ कई और भी शक्तियाँ चलती हैं, अच्छी बुरी हर तरह की शक्तियाँ। दोस्तों, इनके साथ जिन्नों का तो पूरा का पूरा समूह चलता है। बड़ी भारी मात्रा में जिन्न इनके साथ चलते हैं। बड़े से बड़ा जिन्न, शक्ति से शक्तिशाली जिन्न इनके साथ चलता है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिन्न की कोई बाधा आ गई है, ऊपरी बाधा, और वो हट नहीं रही हो, तो पीर बाबा की दुहाई देने से या पीर बाबा को आवाज़ देने मात्र से वो जिन्न शांत हो जाता है और शांत रूप में हो करके
आपकी सारी बात मानता है और साथ में कुछ ही समय में अगर आप उसको रखना चाहते हो तो अपने पास भी रख सकते हो, और नहीं तो आप उसको उस व्यक्ति को छोड़ करके जाने को कहोगे तो वो तत्काल चला जाएगा। पीर बाबा में बहुत शक्ति होती है, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, आपका कैसा भी कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। तो ये जो मैं साधना आपको बताऊंगा ये मुट्ठी पीर की साधना है और बड़े ही सरलता से सिद्ध होने वाली साधना है। इन मुट्ठी पीर के पीछे जो शक्ति कार्य करती है वो शक्ति कार्य करती है 5 पीरों की। 5 पीरों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला नाम है मियाँ गाजी पीर, दूसरा नाम है ख्वाजा पीर, तीसरा नाम है खिज्र पीर, चौथा नाम है शेख फरीद बाबा और पांचवा पीर है पीर बदर साहब। ये 5 पीर हैं जो मुख्य माने जाते हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी जाते हो रास्ते में आपको पीर बाबा की दरगाह दिखाई देती है और छोटी बड़ी हर तरह की दरगाह आपको दिखाई देती है, लेकिन सभी पीरों के पीछे जो शक्ति कार्य करती है वो कहलाते हैं 5 पीर। 5 पीरों की ही ये अलग अलग मज़ारें होती हैं जो 5 पीरों के नाम से पूजी जाती हैं और उन्हीं की शक्ति से कार्य करती हैं। तो जब होता क्या है, जब 5 पीर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ से मुट्ठी पीर की रचना होती है। मुट्ठी पीर सामने निकल करके आते हैं। आपके हाथ में ये 5 उंगलियाँ हैं, ठीक है, 5 उंगलियाँ हैं, 5 उंगली एक एक पीर के नाम की है। तो जब आप ये मुट्ठी बंद कर लोगे तो ये कहलाएंगे मुट्ठी पीर और बड़े ही करामाती पीर हैं, बहुत ही शक्तिशाली पीर हैं। जब आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो आपकी मुट्ठी में ये पीर आपको दर्शन देंगे। जब मुट्ठी खुली कर लोगे तो 5 पीर, जब मुट्ठी बंद कर लोगे तो मुट्ठी पीर बन जाएंगे। तो आप जब आप इनकी सिद्धि करोगे, इनकी साधना करोगे तो आपको ये आपकी मुट्ठी बंद करके जब आप इनका आवाहन करोगे तो आपकी मुट्ठी में ये आपको दिखाई देंगे। मुट्ठी का ये जो हिस्सा है, ये वाला ऊपर का हिस्सा, इस हिस्से में आपको पीर के दर्शन होंगे और इसी माध्यम के ज़रिए मुट्ठी पीर आपको दिखाई देंगे और यहीं पर दर्शन दे करके आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इनकी साधना करोगे और इनकी सिद्धि के जो लक्षण है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत तेज़ अगरबत्ती की खुशबू आना, जो गुलाब की अगरबत्ती होती है या किसी भी तरह की अगरबत्ती होती है, उस तरह की खुशबू आपको अपने आसपास महसूस होगी जब आप इन पीर की साधना करोगे। और ये साधना का बहुत ही अच्छा लक्षण है। सबसे पहले आपको यही महसूस होगा, अगरबत्तियों की खुशबू आना। दूसरी चीज़, इन पीर बाबा की साधना करने से पहले आपको जिन्न जिन्नात भी दिखाई दे सकते हैं और उसके साथ साथ आपको परियां भी दिखाई दे सकती हैं। आप बहुत समय से किसी परी की साधना कर रहे हो और वो परी सिद्ध ना हो रही हो तो आपको करना क्या है, बस खाली 21 दिनों तक पीर बाबा की दरगाह पर जा करके उनको प्रसाद चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करनी है, हे पीर बाबा, मैं इस परी को सिद्ध करना चाहता हूँ लेकिन ये सिद्ध नहीं हो रही है मुझसे, और आप कृपा करें और इस परी को सिद्ध करने में मुझे मेरी सहायता करें। तो उससे क्या होगा, जब आप पीर बाबा का सहारा ले लोगे या उनसे प्रार्थना कर लोगे तो वो परी तत्काल सिद्ध हो जाएगी, 1 दिन के अंदर आपसे सिद्ध हो जाएगी। मुट्ठी पीर की शक्ति बहुत तेज कार्य करती है। ये पीर बहुत ही शक्तिशाली हैं और जब ये आपके सामने प्रत्यक्ष आएंगे तो इनका कद कम से कम, जो एक हम कह सकते हैं कि अगर 3-4 मंजिल के मकानों को इकट्ठा कर दिया जाए और उससे जो हाइट बनेगी ना, इतने बड़े पीर ये दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती है इनकी और सफ़ेद रंग की दाढ़ी होती है और शरीर पर ये हरे रंग का लिबास पहनते हैं और सर पर इनके भी टोपी होती है। और इनके जब आसपास देखोगे तो बड़े बड़े जिन्न जिन्नात आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, जो जिन्नों के राजा होते हैं, जो सबसे बड़ा जिन्न होता है उसको बोलते हैं जिन्नाद, और जो उनसे सारे उनके जो छोटे छोटे होते हैं वो सभी कहलाते हैं जिन्न। तो इनके साथ जिन्नों की पूरी फौज चलती है। आपको जिन्न की सिद्धि करनी हो तो उसमें आप पीर बाबा का सहारा लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो वो जिन्न बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। क्योंकि
पीर बाबा में शक्ति ही इस तरह की होती है, ये इस तरह के कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। और जब भी आप मुट्ठी पीर को बुलाओगे, जैसे ही आप मंत्र पढ़ करके उनका आवाहन करोगे, तो पीर बाबा, तो ये जो मुट्ठी पीर हैं, ये आपके सामने प्रत्यक्ष आएंगे साधना के टाइम पे। ठीक है, जब आप साधना करोगे, जब आप इनको सिद्ध करने के लिए साधना करोगे, तो उस वक्त ये आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, अपनी खुली आंखों से दिखाई देंगे आपको। लेकिन जब सिद्ध हो जाने के बाद आप इनसे वचन ले लोगे, और उसके बाद जब भी आप इनको बुलाओगे, तो ये आपको आपकी मुट्ठी में दिखाई देंगे, आपकी मुट्ठी में दर्शन देंगे। और जो भी आप इनसे पूछना चाहते हो, आप इनसे कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हो, कैसा भी कार्य आप इनको कह सकते हो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मुट्ठी पीर ना कर सके, कैसा भी काम, एनीवन। तो आप इस साधना को मित्रों ज़रूर करिए, और मुट्ठी पीर को सिद्ध करके आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप सभी से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हमेशा अच्छे कार्य करें, समाज के भले के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करें, किसी का बुरा करने में इनका प्रयोग कभी ना करें, नहीं तो आपके साथ खुद बुरा होगा। अच्छे कर्म करने वालों के साथ अच्छा होता है, बुरे कर्म करने वालों के साथ बुरा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद इनकी साधना बताऊंगा। मंत्र सुनिए दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। साह चक्र की बावड़ी, गले मोतियन का हार, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जहाँ फिरे मोहम्मदा वीर की दुहाई। कौन वीर आगे चले, सुलेमान वीर चले, दुर्शनी वीर चले, नादिर शाह वीर चले, मुट्ठी पीर चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों मंत्र एक बार दोबारा से सुनिए। साह चक्र की बावड़ी, गले मोतियन का हार, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जहाँ फिरे मोहम्मदा वीर की दुहाई। कौन वीर आगे चले, सुलेमान वीर चले, दुर्शनी वीर चले, नादिर शाह वीर चले, मुट्ठी पीर चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र एक बार फिर से कह देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई गलती ना हो। साह चक्र की बावड़ी, गले मोतियन का हार, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जहाँ फिरे मोहम्मदा वीर की दुहाई। कौन वीर आगे चले, सुलेमान वीर चले, दुर्शनी वीर चले, नादिर शाह वीर चले, मुट्ठी पीर चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। मित्रों मुट्ठी पीर की साधना 21 दिनों की है। 21 दिन के अंदर अंदर ये प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, और उसके बाद आप वचन लेकर के इनसे कार्य करवा सकते हैं। तो इनकी साधना आपको शुरू कब से करनी है? किसी भी गुरुवार से, या किसी भी शुक्रवार से, या किसी भी पूर्णिमा के दिन से आप इनकी साधना शुरू कर सकते हो। वीरवार, शुक्रवार और पूर्णिमा का दिन, इन दिनों से आप इनकी साधना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले करना क्या है आपको? साधना शुरू करने से पहले और साधना खत्म होने के बाद आपको किसी भी पीर बाबा की दरगाह पर जाना है। वहाँ पर जा कर के आपको 5 अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद देसी घी में बने हुए मीठे चावल, जो कि पीले रंग के होने चाहिए, उनका भोग आपको उन पीर बाबा को लगाना है। और उसके बाद वो चावल वहाँ पर बांट देने हैं। उसके बाद अपने घर पर आके बांट देने हैं। चावल का भोग अगर आप नहीं लगा सकते तो आप इनको लड्डू का भोग भी लगा सकते हो, 5 प्रकार की मिठाई का भोग भी लगा सकते हो। प्रसाद में आप इनको किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हो। ये खुशी खुशी ग्रहण करते हैं, क्योंकि शुद्ध शक्ति है, सात्विक शक्ति है, और ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। तो आप इनको कोई भी प्रसाद चढ़ाइए, कोई भी भोग चढ़ाइए, जो भी आप चढ़ाओगे ये खुशी खुशी ग्रहण करेंगे। इतना करने के बाद
आप अपने घर पर आ जाइए और अपने सामने एक सरसों के तेल का चिराग जला लीजिए। उसके बाद आप कोई भी माला लेकर के, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, चंदन की माला हो, कोई भी माला हो, उस माला को लेकर के इस मंत्र की एक माला का जप करिए, यानी कि 108 बार जप करिए। और ये क्रिया आपको 21 दिनों तक लगातार करनी है। 21 दिन के बाद आपको एक माला का हवन करना है और उसके बाद 21 दिन पूरे होने के बाद आपको फिर दोबारा से पीर बाबा की दरगाह पर जाना है और जैसे आपने पहले प्रसाद चढ़ाए वैसे ही आपको दोबारा से उनकी दरगाह पर प्रसाद चढ़ा देना है। इससे क्या होगा, 21 दिन के अंदर अंदर ही आपको पीर बाबा के दर्शन होंगे और उनसे आप वचन लेकर के अपना कोई भी कार्य करवा सकते हैं। लेकिन अच्छे कार्य करवाइए ताकि आपके साथ भी अच्छा हो और आपके परिवार के साथ भी अच्छा हो। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये साधना नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो एक प्रयोग और है। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना तो कभी कोई साधना करी होती है, ना ही मंत्रों का जप किया होता है, लेकिन फिर भी उनके पास अपने आप ही ऑटोमेटिक शक्तियाँ आ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है, जब भी हम कहीं किसी मंदिर में जाते हैं, किसी दरगाह पर जाते हैं या कहीं भी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर देवता का वास होता है, तो होता क्या है, हमारे हमारे मन को वो शक्ति भांप लेती है और हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे स्वभाव को पहचान लेती है कि ये जो बंदा हमारे पास आए, ये बंदा मन का शुद्ध है, मन का पवित्र है और समाज का भला करने वाला है। तो वो शक्ति अपने आप ही उस व्यक्ति को पकड़ लेती है ताकि वो समाज का भला कर सके, समाज की सेवा कर सके। ऐसा मैंने बहुत देखा है कि जिन लोगों ने साधना नहीं भी करी होती फिर भी उनके ऊपर शक्तियां अपने आप ही कृपा कर देती हैं, उनको अपने आप ही पकड़ लेती हैं और वो व्यक्ति अपने आप ही समाज का भला करने लगता है, जबकि ना तो कोई साधना करी होती, ना किसी मंत्र का जप किया होता है। तो इसका कारण यही होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो व्यक्ति शुद्ध होता है, पवित्र होता है, मन का सच्चा होता है, सच्चे लोगों के साथ ही शक्तियाँ चलती हैं। दूसरा कारण ये है, कई बार हमने पूर्व जन्मों में कोई साधना करी होती है, कोई सिद्धि प्राप्त करी होती है किसी भी देवता की, चाहे वो छोटा देवता हो चाहे वो बड़ा देवता हो, तो वो देवता क्या होता है, हमारे साथ हो जाता है, हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं ये जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलती हैं, जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि ये सच्ची होती हैं, पवित्र होती हैं और हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो अगले जन्म में क्या होता है कि बिना साधना किए ही वो देवता अपने आप ही हमें कृपा करने लगता है और अपने आप ही हमें ऐसे रास्ते दिखाने लगता है जिससे हम समाज का भला करने लगते हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, उस प्रयोग में करना क्या है, आपको अपने घर से जैसे कि ईंट होती है, 2-4 ईंटें लेके जानी है अपने साथ में। चलो ईंट रहने दीजिए, वो बहुत भारी होती है, ईंट रहने दीजिए। अपने साथ एक लकड़ी की चौकी लेकर के जाइए पीर बाबा की दरगाह पर। वहाँ पर आपको करना क्या है कि पीर बाबा की दरगाह पर जाना, उनकी दरगाह के सामने ही आपको वो चौकी रख देनी है। उस चौकी के ऊपर आपको हरे रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है, कलावा लपेट करके। एक सुपारी पर कलावा लपेट लीजिए और वो सुपारी उसी चौकी के ऊपर रख दीजिए। और जिस तरह आपने वहाँ पर जाकर के पीर बाबा की पूजा करी है, उस सुपारी को भी पीर बाबा मान करके उसकी पूजा करिए, अगरबत्ती लगाइए और उसके ऊपर इत्र छिड़किए और भोग प्रसाद वहाँ पर चढ़ाइए। और आपको ये बोलना है कि हे पीर बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका सेवक बनना चाहता हूँ और मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं अपने घर में आपको स्थान दूंगा। ये आपको बोलना है उनसे और ये क्रिया आपको 40 दिनों तक लगातार करनी है। वो चौकी आपको रोज लेकर के जानी है, फिर रोज घर लेकर के आनी है, फिर अगले दिन जानी है, फिर अगले दिन वापस घर लेकर के आनी है। ये क्रिया आपको 40 दिन तक लगातार करनी है। 40 दिन के अंदर अंदर ही आपके साथ पीर बाबा चलने लगेंगे, आपके ऊपर सवारी ले लेंगे और जो भी आप बोलोगे वो सच होगा और आपको पीर बाबा साक्षात दर्शन देंगे, आपको सपने में दर्शन देंगे और साथ में उनके दूतों के भी आपको दर्शन होंगे। तो ये 2 क्रियाएं, इन दोनों क्रियाओं से आप पीर बाबा को सिद्ध कर सकते हो।
अगर आप साधना करोगे तो 21 दिन में सिद्धि हो जाएगी, और अगर आप ये प्रयोग करोगे तो इस प्रयोग से आपको 40 दिन लगेंगे पूरी सिद्धि प्राप्त करने में। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने विधि बताई है, ये विधि आपको समझ में आई होगी। अगर ये प्रयोग आपको अच्छा लगा हो, ये मंत्र आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जय माता दी।